बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अल्लाह पाक आप सबको इन फूलों की तरह हमेशा खुश व खुर्रम और आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये सुबह का टाइम था, ये बच्चों का मैं लंच बना रही थी, मूसा और मायदा का। तो उनको मैंने राइस दिए थे, जो कि पिछले दिनों मैंने वीडियो लगाई थी। ये वाले चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं और बहुत मज़े के बने थे। सबसे बेहतर अच्छा ये बात थी इसमें कि बहुत बहुत मज़े के बने थे। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल सीज़न है सब्जियों का, तो इसलिए ये आपको ज़्यादा महंगे भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे लंच बॉक्स इनके रेडी थे और स्कूल की तैयारी हो रही थी। सुबह सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ये किन्नू थे मज़े मज़े के। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये हैं देखने में पीले, अभी पूरी तरह ऑरेंज नहीं हुए, हरे हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के थे। ये मैं पीने लगी हूँ इसको चीनी में मिक्स करके, पानी और चीनी में। इस बोल का छिलका। मेरा मैदा ठीक नहीं होता, कुछ दिन गुज़रते हैं ठीक होता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो आज मैं डॉक्टर के पास फिर से गई थी, तो उसने मुझे कुछ टेस्ट दिए हैं, तो ये मैं पीने लगी हूँ। ये मैंने पी लिया है और अब करवाने हैं टेस्ट। तो अल्लाह करे टेस्ट भी ठीक आए और मुझे आराम भी आ जाए, ठीक भी मैं हो जाऊँ। आप लोगों से एक इल्तिमास है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे और मेरा मैदा बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ मैं लगी थी अलमारी को सेट करने। सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के निकालने थे। तो ये वाला काम काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगना था। तो मैंने कहा था पूरा दिन लगना है, तो इसलिए ये वाला व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ अपनी यादें शेयर करूँगी। ये वाले कपड़े गर्मियों के निकाल चुकी हूँ, इनको रखूँगी कैरी में। तो यहाँ पे मेरे साथ मायदा और मूसा मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आज छुट्टी भी थी उनको। संडे के दिन मैंने ये व्लॉग बनाया था असल असल में। तो फिर बंदे को हेल्प हो जाती है, क्योंकि काफ़ी काम थे यहाँ पे करने वाले, क्योंकि ये नया कमरा सेट करना था इसलिए भी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे साथ थे, और काम फिर भी हमें तकरीबन 10 के बजे लगे होंगे और ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। इतना टाइम लग गया था, काफ़ी लंबा काम था। और ये यहाँ पे कैरीज़ को कर लिया था, भर लिया था इनको कपड़ों से, जो मतलब निकालने वाले थे, जो नहीं यूज़ करने थे गर्मियों के। और ये वाला सूट मैं आपको बताऊँ, ये मेरी याद है इससे बहुत ज़्यादा, कि मैंने जब बनवाया था तब मेरे शौहर हयात थे और खुश खुर्रम थे हम अपनी ज़िंदगी में। तो ये मैंने बनवाया था ईद पे, हम बहनों ने बनवाया था, तीनों ने। तो ये मेरा सूट वैसे का वैसा ही पड़ा। मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा ईद पे पहना था, तब बड़ी ईद थी, तब सर्दियों की ईद होती थी, मतलब कि हल्की सर्दी होती थी जब ये मैंने पहना था, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद मैंने ये पहने ही नहीं कपड़े ऐसे जो फैंसी काम वाले, मतलब तेज़, और जो पसंद होते थे वो पहनना छोड़ दिए। वैसे का वैसे ही मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं सोचती होती हूँ कि इसको पहनूँ, तो लेकिन कभी खैर कोई मौका नहीं आया कि मैं इसे पहनूँ। और ये वाली जो शॉल है ये मेरी अम्मी मरहूमा की है, वो लेती थी आने जाने के लिए, उन्होंने रखी हुई थी लेके। तो ये मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। लेकिन शाज़ो नादरी कहीं जाना आना हो या घर में, तो खैर वही अपने प्यारों की चीज़ें जैसे बंदा संभाल के रखता है उनकी याद के तौर पे, तो वो वाला हाल है मेरा भी। यहाँ पे अलमारी हो गई थी सेट, सर्दियों के कपड़े रख दिए थे लगा के और गर्मियों के उठा लिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वाला काम हो गया था। जैसे जैसे काम हो रहा था तो शुक्र कर रही थी कि इतना हो गया है। और ये सूट भी मैंने लिया था, मेरे मरहूम शौहर ने मुझे लेके दिया था सर्दियों में, तब वेलवेट इन हुई थी काफ़ी ज़्यादा।
तो तब मैंने लिया था और ये भी उन्होंने लेके दिया था। ये मैंने छोटी सिस्टर को लेके दिया था, तो उसने ये ऊपर नेट वाला काम लगा लिया था और उसने पिछले साल मुझे ही वापस दे दिया। कहती बाजी आप पहन लें, कि भाई ने लेके दिया था, उनकी याद है। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत प्यार है, क्योंकि सर्दियों में सुकून भी देता है और मेरे शौहर की याद है। और ये पीछे एक दुपट्टा जो दिखा रही थी ना, ये ब्रोशे का, ये मेरी अम्मी की निशानी है, मेरी अम्मी ने ख़रीदा था। और ये हमने रखा हुआ है, ये सूट के डाई कराया हुआ है। और ये वाला जो कोट है ये मेरे मरहूम शौहर ही लाए थे मेरे लिए, और ये जर्सी भी हम दोनों ने ख़रीदी थी शादी के बाद। तो ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, इस्तेमाल करती हूँ मैं खैर। और ये कोट है, ये मैंने आपको ख़ास तौर पे दिखाने के लिए वीडियो बन लेके आई हूँ कि ये इतना कोई गर्म है, इतना गर्म है। ये देखें, इसके अंदर ना वेलवेट लगी हुई है, मखमल जैसे मखमल होता है, नरम नरम और गरम गरम। सर्दियों में पहना हो ना, आप यकीन जाने, मोटर बाइक पे भी बैठ के जाऊँ ना तो ऐसे ही लग रहा होगा अंदर गर्म है, अंदर हीट है। ये देखें, और इतना कोई मज़े का है ना। तो मैं तो ये बस सारी सर्दियाँ जहाँ कहीं भी जाऊँ आऊँ तो यही पहनती हूँ कि सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। ये असल में बाहर से लेदर है, किसी जानवर की खाल का बना हुआ है बाहर से ऐसे। और ये मैंने कहाँ से ख़रीदा था? ये मैंने ख़रीदा था पिंडी इस्लामाबाद से, वहाँ के एतवार बाज़ार से। और ये वाला है कोट, लॉन्ग कोट है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं अरबी में। ये भाई सऊदीया से लाए हैं अब्बू के लिए, और ये भी इंतहाई गर्म है। इसके अंदर भी ये देखें ऐसे ही मखमल वेलवेट लगी हुई है, बहुत आरामदेह है, ये बहुत गर्म है। ये वहाँ पे कहते हैं यूज़ करते हैं अरबी लोग, जैसे सिटिंग रूम में बैठे हैं, मतलब वहाँ सिटिंग ही होती है, नीचे बैठने का ही वहाँ रिवाज है। तो वहाँ पे बैठते हैं तो पहन के बैठते हैं, या कहीं इकट्ठे होकर बैठे हैं आदमी तो, या बाहर निकलते वक्त पहन लेते हैं। तो ये इसलिए कि सर्दी नहीं लगेगी। टीवी लॉन्च में भी जैसे बैठे हैं, यहाँ पे ही हम खा रहे थे गोलगप्पे, अब्बू लेके आए थे तो ये हम गोलगप्पे खाने लगे थे। अच्छे थे, खैर खट्टा भी इसका अच्छा था। यहाँ पे असल में मेरे ना मैदे का मसला चल रहा है, मैंने शुरू में बताया, तो मुझे मुँह का जायका अच्छा नहीं होता मेरा। तो अब्बू लेके आए थे कि शायद ये खाए तो कुछ बेहतर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।